इंदौर के गौरव गोल्डी जायसवाल ने शिव की नगरी पहुंचकर शिव भक्तों को अपने भजनों से मंत्रमुग्ध किया। देश के प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, हर क्षेत्र में प्रतिभा अपने अपने स्तर पर कला के माध्यम से अपनी कला दिखा रहे हैं। बदलते इस परिवेश में अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हैं, पर ऐसी प्रतिभाओं को अच्छे मंच व प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के माध्यम से धार्मिक भजनों से शिव भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे इंदौर के शिव भक्त गौरव उर्फ गोल्डी जायसवाल ने अमावस्या के पर्व पर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचकर शिव की नगरी में शिव के कई धार्मिक भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने कहा, मैं शिव का भक्त हूँ। शिव भगवान की प्रेरणा से शिव तांडव स्तोत्र 15 अलग अलग तर्जों में कंठस्थ गाते हैं। इसके अलावा शिवाष्टक, लिंगाष्टक, बिल्वाष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग गाने, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम इत्यादि भी कंठस्थ गाते हैं। भगवान शिव की इच्छा से पिछले अनेक वर्षों से भगवान शिव की नगरी ओंकारेश्वर में शिव को समर्पित करते हुए धार्मिक भाव के तहत गायन का कार्य कर रहा हूँ। माता पिता मेरे प्रेरणा स्रोत बताते हैं, किंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित जी शाह को भगवान ओंकारेश्वर जैसे पवित्र धाम में आने का आमंत्रण देता हूँ। इच्छा है कि देश के प्रथम व्यक्ति के समक्ष में अपनी कला जो भगवान द्वारा दी गई है, उनके समक्ष अपने धार्मिक भजन गाने की इच्छा जाहिर की। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। श्री महाकाल, चूंकि ओंकारेश्वर जो है अभी 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे नंबर पर आता है, चौथे क्रम पर है, और यहाँ पर नर्मदा मैया जो है साक्षात प्रवाहित होती है, और ये एक तपोभूमि है और बहुत पवित्र ही स्थान है, और इसलिए मैंने इस स्थान का चयन करा है। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह है इसलिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो शायद आज तक ओंकारेश्वर महाराज में आज तक शायद नहीं आए हैं, और मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि कृपया हो सके तो नरेंद्र मोदी जी और अपना अमित शाह जी और मोहन भागवत जी कृपया यहाँ पर एक बार अवश्य पधारें, और मैं उनके सामने जो है अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूं, शिव तांडव उनके सामने सुनाना चाहता हूं। भगवान शिव जी की इच्छा है और मैं निरंतर जो है प्रयास उसके लिए कर रहा हूं, और मैं पिछले कई सालों से ओंकार जी महाराज के यहाँ आ रहा हूं। बाकी मैं पिछले सतत 4 महीने से मैं जो है यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र, शिवाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम की संगीतमय प्रस्तुति यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। और जो अपना है नागर घाट है और अपना अभय घाट है, और जो भी यहाँ पे घाट है गौमुख घाट वगैरह, वहाँ अपनी प्रस्तुति में देता रहता हूँ। जहाँ तक भगवान शिव चाहेंगे मैं बराबर जाना चाहूँगा, क्योंकि उन्नति किसी को बुरी नहीं लगती है। और ये चूंकि एक धार्मिक कार्य है, आज अपन जो कर रहे हैं, ये भजन गाते हैं, इससे जो युवा जो पीढ़ी है जो आज मिसगाइड हो रही है, जो गलत कामों में जा रही है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग के जो अन्य जो दिशाओं में जा रही है, जो गलत है, जो देश के भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो धर्म अगर आगे बढ़ेगा तो जो है देश का विकास भी होगा। कि धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मन्तव्यः मानो धर्मो तो वादित, यदि है तो देश का विकास जरूर से होगा। तांडव स्तोत्र 15 अलग अलग आवाजों में गाता हूँ। शंकर महादेवन, रमेश भाई ओझा जी, जया किशोरी जी, कैलाश शेरू बाहुबली को कहाँ से वो आया, डॉक्टर चंदन सिंह, प्रकाश माली, जयपुर राजस्थान, और इस प्रकार से कई तर्जों पर मतलब मैं गाता हूँ। हमारे आदरणीय गोल्डी भाई, इनकी मेहनत और लगन और भगवान के प्रति इनकी अखाट की आस्था, कहते हैं भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति करे न कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाके धड़ पर शीश नहीं होए। अपने मान को गलाना पड़ता, मान को गला के भगवान की भक्ति होती है, जो हमारे गोल्डी भाई को भगवान ने सहजता से प्रदान किए। पावन नगरी नर्मदा के तट पर गत 4 महीनों से तो मैं खुद ही सुन रहा हूँ इनके श्रीमुख से शिव तांडव स्तोत्र और लिंगाष्टकम बड़े भाव से गाते हैं। भगवान इनकी सब मनोकामना पूरी करे, इसलिए आज मैं भी चल के इनके भजन को सुनने के लिए मां नर्मदा के तट पर आया।